Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। वन मोर टाइम वेलकम यू ऑल टू ग्लीमिंग ग्रामर चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। इफ़ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फर्स्ट टाइम, सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, so that you will get all the notifications immediately. And you know that notification is very important because whenever we see in the pop-up screen पे जब भी हमें शो होता है, so it gives us a reminder कि come on let's watch a video. और अगर उस केस में आप फ्री हैं, so immediately you can utilize your time which you are wasting must be on watching the shorts on YouTube. Okay, so let's start today's class. My dear friends, today we are going to conduct third class on the topic spotting error. आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पॉटिंग एरर और एरर डिटेक्शन इज़ वन ऑफ द इम्पैरेटिव टॉपिक्स जो कि हर एग्ज़ाम में आता है। बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यहाँ पे मैं एक आपके लिए सीरीज़ लेकर आ रही हूँ वीडियोस की, स्पेशली फॉर PNB एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फ्रॉम सब स्टाफ टू क्लैरिकल प्रमोशनल एग्ज़ाम। तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज बिफोर 2024 स्पॉटिंग एरर या एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। लास्ट वीडियो में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको डिटेल में बताया है। ऑल राइट, तो हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करेंगे विद अ मोटिवेशनल कोट एंड द कोट इज लर्निंग इज़ नेवर डन विदाउट एरर एंड डिफीट। जी हाँ, सीखना कभी भी बिना गलतियों के या बिना हारे पूरा नहीं होता। तो अगर आप हार रहे हैं, आप अटैम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस, आपको उतना स्कोर नहीं आप कर पा रहे हैं व्हाट यू वांट और व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड, तो डोंट वरी, ओके, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। इट्स अ if you are defeating, if you are finding errors and again you are exploring the answer, that means you are on the way to success. Definitely आप success की तरफ move कर रहे हैं because अब आपने learning को और ज़्यादा superficial नहीं, बहुत ही profound manner में learn करना start कर दिया है। So now we are not gonna waste even a single minute. अब हम सीधा dive करने वाले हैं अपनी क्लास पे। So let's start. स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन है, यू नो हाउ टू सॉल्व इट। अगर कोई हमारे साथ नया जुड़ा है तो मैं उनको एक्सप्लेन कर दूँ। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस इज़ बेसिकली अ सेंटेंस, एक सेंटेंस होता है विच इज़ सेग्रीगेटेड इनटू 4 पार्ट्स, जिसको सेग्रीगेट किया जाता है 4 पार्ट्स में, और इट कैन बी 5 पार्ट्स ऑल्सो। इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस देयर विल बी एन एरर एंड यू आर सपोज टू फाइंड दैट एरर। आपको वही एरर फाइंड करना होता है। ऑल राइट, on the other hand, if you feel or if you are not able to find any error, आपको लगता है sentence structure बिल्कुल सही है, there is no grammatical error, then you can choose option number E that says no error. So all right, I think अभी तक आपने definitely sentence पढ़ लिया होगा और अपना आंसर भी चूज़ कर लिया होगा। But as usual, I'm going to read the sentence for you. So our first question is, she did help her sister and brother in completing the work. तो you tell me what will be the answer? Yes, अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर C, then it will be incorrect. जी हाँ, बिकॉज हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर A, अल्फा इज़ करेक्ट। अगेन आई ऑलवेज से दैट बिलीव इन वॉट क्वालिटी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैम सिर्फ 8 to 10 क्वेश्चंस कराती हैं स्पॉटिंग एरर में, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं हर क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। सो दिस गोज़ फॉर यू ऑल्सो। इवन इफ़ यू आर सॉल्विंग 2 क्वेश्चंस, राइट, यू शुड नो कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, एक्सप्लोर करो। इंस्टेड सॉल्विंग 100 क्वेश्चंस इन अ डे जिसमें आप कंजेक्चर मार रहे हैं, तुक्के मार रहे हैं और आपने 80 स्कोर कर लिया, इट विल बी वेन, उसका कोई यूज़ नहीं है। ओके, सो जस्ट डू 5 to 6 questions, 10 questions, hardly 20 questions, it will be more than enough, but you should know the reason behind each and every question, reason or the rule. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट शी डिड में एरर क्यों है। लुक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल होता है दैट सिंपली सेज
सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शी कंप्लीटेड हर वर्क, शी इज़ अवर सब्जेक्ट, कंप्लीटेड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आप इसको V2 भी बोल सकते हैं, राइट, हर वर्क इज़ ऑब्जेक्ट। जब हम इसका नेगेटिव फॉर्म करते हैं, ऑल राइट, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं, दिस इज अफर्मेटिव, ओके, एंड दिस इज नेगेटिव, सो हम उसमें डिड का यूज़ करते हैं, डिड। लेकिन एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा रिमेंबर रखनी होती है कि जब हम डिड का यूज़ कर रहे हैं तो जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट हो जाती है इंस्टेड ऑफ सेकंड। इस तरीके के एरर आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, पर्टिकुलरली इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस एज वेल एज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि यही दो टेंस हैं जिसमें ऑक्सिलरी एडिशनली ऐड होती है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, जबकि डिक्लैरेटिव में नहीं होती है, ऑल राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, शी डिड नॉट कंप्लीट, यू कैन सी हियर। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन, हमारा जो सेंटेंस है दैट इज डिक्लैरेटिव, डिक्लैरेटिव का अफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं है। सो शी डिड हेल्प्ड हर, ट्वाइस वी यूज्ड डिड एंड हेल्प, V2 का हमने ट्वाइस यूज़ किया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट शुड बी शी हेल्प्ड हर सिस्टर एंड ब्रदर इन कंप्लीटिंग द वर्क, ऑल राइट। अगर इसका नेगेटिव होता तो क्या स्टेटमेंट होता, क्या हमारा सेंटेंस होता? ड्रॉप द आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स। एंड वन मोर थिंग, आई वुड लाइक टू रियली अप्रिशिएट ऑल दोज फ्रेंड्स who drop the answers or who are doing their assignment, a small tits and bit assignment which is given by me, जो कि आंसर्स कॉमेंट बॉक्स में ड्रॉप करते हैं। गुड जॉब, it shows your support to our channel. So see the question number 2 here on your screen. Unless you don't pay the fine, you will not be excused. Choose the correct answer. क्या लगता है किस में एरर है, A, B, C, D और नो एरर? अगर आप थोड़ा सा स्लो सॉल्व कर रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली ओके, you are just supposed to pause the video, solve the answer from your own wisdom, okay, and then check later on. All right, so the error is in B, don't pay the fine में error है, all right. What is the error? Again, let's understand. The word unless, you can see here the word unless is used, right? Unless is basically negative in itself. Unless जो word है वो खुद में ही negative है, okay? For an example, क्या आपने don't और never को साथ में use किया है in one sentence? No, because don't is also negative and never is also negative. Similarly, unless is also negative in its meaning. तो आप unless के साथ में not का use नहीं करेंगे, all right? See here, unless you complete the work, you will not be allowed to go. यहाँ पर मीनिंग यही है कि जब तक कंप्लीट नहीं करते, नॉट वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है। वाई? बिकॉज अनलेस खुद नेगेटिव सेंस में यूज़ हो रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर, ओके। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट होना चाहिए था, अनलेस यू पे द फाइन यू विल नॉट बी एक्सक्यूज्ड, ऑल राइट। मैं भी बोल सकती हूँ, अनलेस यू विल लाइक द वीडियो, unless you like the video, you will not be shown the next slide, okay? Unless you like the video, you will not be shown the next question, all right? We cannot force you, it's simply a part of joke. We cannot force you to like our channel or to like our video, but I know there are a lot of our friends who are liking our content and our videos. They keep on posting appreciative comments and they keep on showing their love and support to our channel. See question number 3 here. Either Tina or Tulip forgot to take their pen. Either Tina or Tulip forgot to take their pen. All right, choose the correct option. क्या लगता है? What will be the answer? A, B, C, D or E? All right, if you have chosen option number D, then you are absolutely correct. D में ही error है, right? D में क्या error है? Here there is wrongly used, okay? It will be her. Let's see, understand करते हैं कि यहाँ पर her क्यों होगा. Whenever we talk about two persons, okay, like, and especially they are joined with two subjects are joined with correlative conjunctions like either or, neither nor, okay? So basically we are talking about any one person, okay? जैसे कि यहाँ पर either Tina or Tulip, यानी कि दोनों में से कोई एक, ऑल राइट। तो जब हम एक की बात कर रहे हैं तो देयर यहाँ पर नहीं आएगा, इट विल बी हर। ईदर टीना और ट्यूलिप फॉरगॉट
टू टेक हर पेन. वाई? बिकॉज दोनों में से कोई एक भूला है. वी आर टॉकिंग अबाउट वन इंडिविजुअल. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बोथ द गर्ल्स. सो सेंटेंस विल बी ईदर टीना or Tulip forgot to take her pen. All right, let's move ahead and see the question number 4. I hope you all are going with us and solving the questions and also scoring good. Question number 4 is, while flying over India, we had glimpses of Himalayas and Ganges. ग्लिम्सेस मीन्स बेसिकली झलक. ओके, जब हम भारत के ऊपर से उड़ रहे थे तो हमने कुछ झलकें पाई, देखी, राइट, ऑफ हिमालयाज एंड गंगेज. सो द एरर विल बी इन ए, बी, सी, डी, और व्हाट डू यू थिंक? इस क्वेश्चन में नो एरर भी हो सकता है. हो सकता है, आई डिडंट से कि है. पुट योर ओन ब्रेन. चलिए, आई होप कि आपको एरर मिल गया होगा, राइट. आवर ऑप्शन नंबर डी. ओके, डी में एरर है. कहाँ एरर है ये भी आपको आई होप पता चल गया होगा. इफ़ यू हैड वॉच्ड माई आर्टिकल्स वीडियो, मैंने आर्टिकल्स की एक बहुत ही ब्यूटीफुल, आई मस्ट से, यू नो, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द रूल्स, अपने चैनल पे अपलोड की थी. अगर आपने वो वॉच किया तो आपको एरर मिल गया होगा. लुक, एरर जो होते हैं वो कभी भी एक किसी सर्टेन टॉपिक से नहीं आते, राइट. मिसलेनियस टॉपिक होते हैं जिससे आपको ये एरर, स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस, एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस दिए जाते हैं. सो यू नीड टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर. और उसी फाउंडेशन के लिए मैंने बहुत सारे टॉपिक्स अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए हैं विच विल हेल्प यू टू, यू नो, बिल्ड योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग. ऑल राइट, तो यहाँ पर जो हिमालयाज़ है, यू नो, इट्स अ रेंज ऑफ माउंटेन्स. ऑल राइट, जैसे कि हिमालयाज़ हो गया, अरावली हो गया. सो वेन एवर वी टॉक अबाउट द रेंज ऑफ माउंटेन्स, अगेन लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग. आई एम टॉकिंग अबाउट द रेंज ऑफ माउंटेन्स. रेंज, ओके, मैं माउंटेन्स की बात नहीं कर रही हूँ, रेंज होनी चाहिए. ओके, तब हम उसके सामने द यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर होना चाहिए था द हिमालयाज एंड द गंगेज, यानी कि यहाँ गंगा रिवर की बात हो रही है, राइट. सो द गंगेज. ओके, सो वेन एवर वी टॉक अबाउट माउंटेन रेंज, रिवर्स, स्पेशल मॉन्यूमेंट्स, यू नो, होली बुक्स, न्यूज़पेपर नेम्स, डायरेक्शंस, और इट कैन बी द सुपरलेटिव डिग्री, राइट, एंड ऑर्डिनल नंबर्स. इन सबसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. ऑल राइट, सो अगर अभी तक आपने आर्टिकल्स की वीडियो वॉच नहीं करी है तो जस्ट डू वॉच दैट वीडियो ऑफ आर्टिकल्स. आई एम नॉट सेइंग ओके जस्ट वॉच ओनली ऑन माई चैनल. जहाँ से भी आपको नॉलेज गेन करनी है, यू आर फ्री, बट डू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड वी आर गोइंग टू सी अ क्वेश्चन नंबर 5 हियर. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रन on a slippery surface. Question number 5 is, it is difficult to run on a slippery surface. Slippery होता है, you know, a kind of चिकना जिस पे हम slip कर सकते हैं, तो उस पे भागना difficult होता है, उस surface पे भागना difficult होता है. So error कहाँ है? A, B, C, D और E. All right, choose आपने कर लिया. I guess it must be correct. Correct भी होना चाहिए. Let's see. So the error is in option number C. चार्ली में हमारा error है. क्यों error है? Again, it's very important to understand कि why, what is the error. The question should not be what is the error. You should always know why the error is there. Okay, explanation is important. Infinitive आपने पढ़ा होगा, no doubt, right, जिसमें हम यूज़ करते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और टू प्लस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, दोनों का मतलब एक ही है. यानी कि जब भी हम टू का यूज़ करते हैं उसके साथ हम टू प्रपोजिशन के साथ अगर वी का फॉर्म आ रहा है दैन इट विल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब. यहाँ पर आप देखिए क्या यूज़ हुआ है, V2. रैन इज द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, रन, रैन, रन. ओके, सो इट विल बी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रन. यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रन ऑन अ स्लिपरी सरफेस. नाउ यू जस्ट सी, यू नो, सिर्फ एक लेटर का एरर है. RU होना चाहिए था, RA हो चुका है, एक लेटर. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक लेटर, यू नो, दिस वन लेटर कैन फेच यू 1 मार्क. आपके लिए 1 मार्क की वैल्यू रखता है ये एक लेटर. ऑलराइट, सो इट विल बी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रन ऑन अ स्लिपरी सरफेस. सी वन मोर एग्जाम्पल हियर. शी वॉज नॉट रेडी टू लिसन माई ओपिनियन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू के साथ लिसन आया है, लिसेंड नहीं आया है. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6. आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज, इट्स अ बिट अर्ली टू टेक डिसीजन. इज इट?
ओके, तो ये क्वेश्चन टैग है लास्ट में, इज इट, फाइंड द एरर, इट्स अ बिट अर्ली टू टेक डिसीजन, इज इट। ओके, अभी जो हमने रिसेंटली प्रीवियस स्लाइड में रीड किया और डिस्कस किया, लेट्स सी उसको देखिए दोबारा से, यहाँ पे उसको रिवाइज करिए। टू टेक, टू के साथ टेक आया है, तो यहाँ पे तो एरर नहीं है, आपको पता चल गया, इन्फिनेटिव करेक्ट मैनर में यूज हुआ है। ऑल राइट, आई थिंक आपको अभी तक एरर मिल गया होगा। अगेन द एरर इज इन डेल्टा। इज इट, इज इट, ये एक क्वेश्चन टैग क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे क्वेश्चन टैग का यूज़ हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन टैग्स होते हैं यानी कि जब हम किसी सर्टेनिटी के लिए बाद में पूछते हैं कि हाँ ऐसा है क्या, राइट, इन दैट दोज टाइप ऑफ, इन हिंदी ऑल्सो वी से, हाँ यू आर गोइंग वेयर, आरंट यू, नहीं जा रहे हो। ओके, सो दैट इज नोन एज क्वेश्चन टैग, जब हम कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन लास्ट में पुट कर देते हैं। इट्स अ बिट अर्ली, ये थोड़ा सा जल्दी है, टू टेक डिसीजन। इज इट, क्या है, सो दिस इज द रॉन्ग वे, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इजंट इट। क्यों होना चाहिए था इजंट इट, बिकॉज जो हमारा सेंटेंस है वो पॉजिटिव है। ओके, और क्वेश्चन टैग्स कैसे वर्क करते हैं, सी हियर, if the sentence is positive, negative question tag will be used. Okay, it means positive sentence plus negative question tag. If the sentence is negative, it means negative sentence plus पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। तो यू कैन से कि ये कैसे वर्क करते हैं, वाइसा वर्सा वर्क करते हैं, राइट, ऑपोजिट मैनर में वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट्स अ बिट अर्ली टू टेक डिसीजन, तो क्वेश्चन टैग होना चाहिए था इजंट इट। अगर मैं सेंटेंस को नेगेटिव कर दूँ, इट्स नॉट अर्ली टू टेक डिसीजन, तो यहाँ पर इज इट करेक्ट होता। ऑल राइट, लेकिन अभी सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव है, तो ये इनकरेक्ट हो गया है। क्वेश्चन टैग भी एक अनदर न्यू टॉपिक है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आने लगे हैं। इफ़ यू वांट मी टू प्रिपेयर अ शॉर्ट वीडियो ऑन क्वेश्चन टैग, अगेन I just want to know your opinion definitely, so drop your opinion in the comment section कि आप चाहते हैं कि क्वेश्चन टैग की एक वीडियो बनाई जाए और आपका रिवीजन या आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। Let's move ahead towards question number 7, and question number 7 is, my younger brother is taller than my elder brother, find the error। देखिए, जब भी आप एरर फाइंड करते हैं, सबसे पहले आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए वर्ब। ओके, बिकॉज वर्ब से बहुत ज़्यादा एरर होते हैं, देन यू शुड गो ऑन द अदर सब टॉपिक। सबसे पहले वर्ब पे फोकस किया करिए। सो चूज द एरर, वेदर इट इज़ इन ऑप्शन ए, बी, सी, डी, या फिर आपको लगता है कि कोई एरर ही नहीं है, येस इट कैन बी देयर। ऑल राइट, तो आई थिंक आपने एरर चूज़ कर लिया होगा। ओके, आपको मिल गया होगा एरर, ऑप्शन आपने चूज़ कर लिया होगा, अदरवाइज यू कैन पॉज द वीडियो टू। सो in this question, surprisingly, there is no error. Yes, you heard me right. बिल्कुल सही सुना आपने, कोई एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। माई यंगर ब्रदर इज़ टॉलर देन माई एल्डर ब्रदर, यहाँ पे टॉलर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुई है, राइट। और कंपैरेटिव डिग्री कब यूज़ होती है, जब हम दो पर्सन या दो थिंग्स का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यंगर ब्रदर और एल्डर ब्रदर का कंपैरिजन हो रहा है, हाइट का, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुई है टॉलर। टॉलर के साथ में THAN देन का यूज़ होता है। ऑल राइट, एंड यू कैन सी हियर इट इज़ THAN। एक एरर मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, समटाइम्स I have seen that they give comparative degree, बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट होगा और सिर्फ यहाँ पे एक लेटर चेंज हो जाता है, एंड दे गिव THEN देन, और वही एरर हो जाता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे THAN देन का यूज़ होगा, ना कि THEN। तो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। हुर्रे! Let's move ahead towards the question number 8, and this is gonna be the last question of our video. The team were extremely happy after winning the competition. Let me again read. The team were extremely happy after winning the competition. ये कॉन्सेप्ट आपका मैंने पहले भी क्लियर किया है, तो आई होप कि आप ये बहुत ईजीली पिक कर सकते हैं कि एरर कहाँ है। The team was extremely happy after winning the competition. Just choose an error, किस सेगमेंट में किस पार्ट में एरर दिया है, और अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है दैन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ, वर एक्सट्रीमली नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव नाउन। हमारा जो सब्जेक्ट है द टीम, वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ओके, और कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल्ड मैनर, थोड़ा सा समझते हैं इसको। यहाँ पे द टीम वॉज आना चाहिए था, क्योंकि टीम इज़ वन, देयर कैन बी न्यूमरस प्लेयर्स।
according to the sports there can be different number of players I said players, बहुत players हो सकते हैं, लेकिन team is one, they all are representing one team, alright, but team तो एक ही है, okay, collective noun है तो उसमें was का यूज़ हम करेंगे. See here, the class was going towards the playground. जब मैंने class का यूज़ किया जो कि एक collective noun है, class के अंदर बच्चे बहुत सारे हो सकते हैं, students बहुत सारे हो सकते हैं, but class is a collective noun, तो मैंने यहाँ पे singular auxiliary का यूज़ किया है. The class was going towards the playground. Okay. On the another hand, अगर मैं कहूँ the students, okay, अब स्टूडेंट्स को मैंने कलेक्टिव नाउन में नहीं यूज़ किया है, राइट, क्लास नहीं डिनोट किया है, उनको स्टूडेंट्स कहा है, सो इट विल बी प्लूरल ऑक्सिलरी. द स्टूडेंट्स वर गोइंग टूवर्ड्स द प्ले ग्राउंड. सो दिस इज द डिफरेंस. ओके, सो कलेक्टिव नाउन ऑलवेज टेक्स यस सिंगुलर वर्ब, ये आपको ध्यान रखना है. ओके, सो इफ़ यू हैव वॉच्ड द कंप्लीट वीडियो, प्लीज़ शेयर योर स्कोर, कितना आपने स्कोर किया. आई एम डेफिनेटली क्यूरियस टू नो कि इतना स्टडी करने के साथ इतनी लंबी जर्नी ऑलमोस्ट हमारे साथ आगे आने के बाद हाउ मच हैव यू इम्प्रूव्ड, कितना इम्प्रोवाइज आपने किया है चीज़ों को. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, राइट, एंड इफ़ यू like the video or the content, kindly again press the like button, share it with your friends and do subscribe the channel अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया. It is really unfair. Alright, so thank you so much and have a nice day.